बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुलीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जंधाय। गुरुजी बाह पकड़ जंधाय। हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह संसार जो है माया का है। यह जामतीना लोका का राजा हो, यह जामतीना लोका का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसा जीव नहीं जाई बिगोई।
लय बैठारो अमर लोक में, लय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई हंसा, आवागमन होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई हंसा, आवागमन होई। तो अय हंस वृंदो, यह माया का लोक है। ये कबीर साहब कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास कर लो और जो है चेतन देश की साधना करो, और जीते जी अपना घर को देख लो, बूझ लो, समझ लो और परख लो। एक भी जीव को जो मेरी बात को मानेगा, जो मेरे कहे अनुसार चलेगा, उसका एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, और आपको अमर लोक में बैठा दूंगा। कहे कबीर परे तीत मानी लो, जीवन नहीं जाई पिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। अय हंस वृंदो, अमर लोक में बैठा दूंगा, फिर वहां से आवागमन नहीं होगा। इस संसार में आवागमन रहता है जीव का। जीव को माया छोड़ देती है, फिर माया पकड़ लेती है। जीव को माया ने नहीं पकड़ा है, जीव ने माया को पकड़ रखा है। अब ये बड़ा भेद की बातें हैं, जो सदगुरु के हंस है हंसनी है वो जानते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अय हंस वृंदो, आपको जो है माया को जीव नहीं त्यागता है, वो जो है आत्मा ही उसको अज्ञान वर्ष जो है पकड़ रखी है। सद्गुरु जो है ज्ञान करा देता है, बोध करा देते हैं और आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पर जो है
दुख सुख नहीं है। दुख सुख जो है इस संसार में होता है। जहाँ आपका घर है वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है। जे सुखा बिन जीवा, जे सुखा बिन जीवा, शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। जे सुखा बिन जीवा, शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। जे सुखा बिन जीवा, शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। हंस वृंदों, जो वह सुख है बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में जो वह सुख है बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सुख तो सदगुरु में ही है। आप भेद नहीं समझते। सदगुरु के चरण में ही सुख है, तो बिना सदगुरु का कैसे मिलेगा? सदगुरु की पहचान आपको करनी है। सदगुरु की पहचान ये संसार नहीं जानता है। सदगुरु की पहचान सदगुरु के हंस, हंसनी, प्रेमी, विरही, अनुरागी वही जानते हैं। आपका जो चेतना है वह संसार में फंसा हुआ है। आपकी चेतना संसार में फंसा हुआ है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत, घर द्वार, विवाह शादी, पति पत्नी, पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटे का सुख, बेटी की सुख, और दुनिया भर की जो है झामर झूमर में आपका मन जो है लगा हुआ है। आपका मन कहीं भी लगेगा वहाँ सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सुख ही नहीं है। मन मोका जीव सुखा ना मिले। मन मोका जीव सुखा ना मिले। मन यारीरा नित साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु सारा रसनाथ, जग जीवा मन मुका जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु सारा रसनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले।
मन हरीरा नीत सात, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। अय हंस वृंदो, आपको जो है बिना सद्गुरु के जो है इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अय हंस वृंदो, ये जो सदगुरु के हृदय की चेतनमणि है, स्वामी जी ने अनुभव किया। सारा संसार में उन्होंने अपनी चेतना को भेज करके देखा, कहीं उनको शांति नहीं मिली। जब उन्होंने नित्य अनादि सदगुरु के चरण में अपनी सुरति को लगा दिया तो वो जो है एक समान हो गए। हम तो माँ एक हैं, हम तो माई के देव, हम तो माँ हम एक हैं, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा नबीव। और स्वामी जी उसी दोहे के नीचे क्या लिख रहे हैं? भूले मति अभी मानाया, भूले मति अभी मानाया, स्वामी शिवक भाव, भूले मति अभी मानाया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु की वाणी को एकदम प्रेम पूर्वक आप बूझिए। इस संसार में कहीं भी मन को ले जाओ, वह सुखी नहीं होगा। लोग कहते हैं शिमला चलो, मसूरी चलो, लेह लद्दाख चलो, घूमने चलो, आश्रम पर चलो, बद्रीनाथ चलो, केदारनाथ चलो, गंगोत्री चलो, यमुनोत्री चलो, गया चलो, मथुरा चलो, यहाँ तक कि जो है
वृत्तिकूट आश्रम चलो, झूसी धाम चलो, मधुमती आश्रम चलो, दंडक वन आश्रम चलो, आप कहीं भी जाओ, लेकिन यदि गुरु के चरण में आपकी चेतना नहीं है, कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगा। यही तो सदगुरु की वाणी है। सदगुरु के चरण में ही, सदगुरु के चरण से ही ये सारा निकला है। अभी आप सोचोगे बात करने में अजीब सी लगती है, लेकिन सत्य यही है। सदगुरु के चरण में ही सारा जाना चाहता है। अरे आप स्वर वेद को ध्यान से पढ़ो ना, स्वामी जी क्या लिखे हैं। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तविश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सतनाम। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न लीत विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सतनाम। आय हंस वृंदो, आपको जो भेद है सदगुरु का, वह तो बुझना ही पड़ेगा। बिना भेद बुझी आप समझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी ने तो कह भी दिया, अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आय हंस वृंदो, आपको भेद ही तो बूझना है। वह प्रभु जो है इस शरीर में ही है, और इसी शरीर में आपकी चेतना भी है। इसी शरीर में ये चेतना आपकी कैद है।
कैद है भी और नहीं भी है। अब आप बोलोगी कि कैद कैसे है और कैद कैसे नहीं है। तो ये ऐसा बड़ा खेल है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। हंस वृंदो, सदगुरु भी आपका ही है और माया तो प्रभु की शक्ति है। ये पूरे संसार भी माया को ये आदेश है, एक भी जीव जो है इस धरती पर कम नहीं होना चाहिए। यदि एक भी जीव यह धरती से सदगुरु के माध्यम से निकल भागा तो सारे भाग जाएंगे। अगम धार गुरु दीन लखाई, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीसव दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीसव कामना, पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदो, सदगुरु में इतना आनंद है। अभी आपका मन में जो है, मन जो है वो अशुद्ध अवस्था में है। अशुद्ध अवस्था में होने से आनंद नहीं बुझाएगा। सदगुरु के चरण में आनंद ही आनंद है। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। आय हंस वृंदो, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नाय। मनन विवेचन थकित है, वह सुख बरणी न जाय। स्वामी जी कहते हैं कि वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता और ये सुख आप ही में है।
मिल काहे नहीं रहा है? क्योंकि मन आपका अशुद्ध है। जब मन अशुद्ध रहेगा तब नहीं बुझाएगा। तो मन को शुद्ध कैसे करोगे? आय हंस वृंदो, शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। आय हंस वृंदो, आपका मन इंद्रियों के माध्यम से इधर उधर जो परेशानी में रहता है, इसको गुरु चरण में लगाने से शुद्ध हो जाएगा। आप भेद काहे नहीं बूझ जाती? साधन करने से मन जो है शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा तब आप आनंद बूझ जाओगे। स्वामी जी यही बता रहे हैं, शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। आय हंस वृंदो, देखो आप भेद बूझना पड़ेगा। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। तो जो आपको मालूम है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10 प्राण है, 5 तत्वों की शरीर है, इसमें जब आपका मन रहता है तो अशुद्ध हो जाता है। आप मन अशुद्ध हो जाना आप समझ जाओ, कोई आपको कुछ थोड़ा सा बोल देता है, आपके शरीर में अग्नि जैसे लग जाती है। यह अवगुण है आपका। अरे कितना भी कोई बोले, आपको ऐसा बनना है, महिषा मान सा धुरहे, गुण नहीं आपन जान। महिषा मान सा धुरहे, गुण नहीं आपन जान। तवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आय हंस वृंदो, अब मन को शुद्ध कर लीजिए। तो मन कैसे शुद्ध होगा? तो गुरु के चरण में उसको लगाते रहिए, लगाते रहिए। गुरु के चरण में मन को रगड़ने से ब्रह्माग्नि उत्पन्न होगी, और सारे कर्म भरम जो है सब जल जाएगा। घर में पूरा गंदगी रहती है, सब झाड़ू लगा करके और एक जगह रख देते हैं, और जब सूख जाता है अग्नि जला देते हैं, सब एकदम साफ हो जाता है। तो वैसे ही तो आपका शरीर में है, ब्रह्म अग्नि को बढ़ाना है। अब ब्रह्म अग्नि आप बढ़ाते नहीं हो। दो आराणी संघर्षमी प्रगटाया गिनी जो होय।
द्वारणी संघर्षिमी प्रगटायागिनी जोय त्यों मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्मछविषोय दो आरणी संघर्षिमी प्रगटायागिनी जो होय त्यों मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्मछविषोय। आय हंस वृंदो, तो दो अरणी, जहाँ दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही स्वामी जी बता रहे हैं त्यों मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्मछविषोय। उसी तरह से जो है आप योगाभ्यास करते हैं, गुरु का चरण में सूरत से मारने के लिए कहा गया है। अब आप बोलोगे ऐसा कहाँ स्वामी जी लिखे हुए हैं? स्वामी जी लिखे हैं संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। हंस वृंदो, गुरु के चरण में जहाँ आपको उपदेश है वहाँ सूरत से मारते रहनी है। सूरत जो है आपकी तीली है और गुरु का चरण जो है माचिस है वो। अब आप समझ लो, जब आपके हृदय में विरह होगा, मतलब आपकी सुरती, आपकी जो तीली है सूखी होगी, और जो है गुरु का चरण तो वो तो बराबर ही एक समान है, वह तो हमेशा ही जो है। अब आपकी जो जो चेतना है, यदि वो मेहराई होगी, मेहराई समझते हैं, गीला सूखा होगा, आपकी चेतना में ऊर्जा होना चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो गुरु के चरण से मिलेगी। आय हंस वृंदो, यहाँ गुरु के चरण से ही सारा मिलता है। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है, लोहा है, चांदी है, पीतल है, धन, सब कुछ है। एक साधना करने से आपको पूर्ण साधना हो जाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। भेद को जो है बूझना पड़ेगा। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के सामझ परी, कोई पियता मारमी यार, अमिहरस बुंद झरी। आय हंस वृंदो, अमृत बूंद झरता है। अब आप बोलोगे कहाँ झरता है, तो आपको देखना पड़ेगा ना। स्वामी जी कहे हैं कि झरता है, सदगुरु के हंस हंसनी कहते हैं कि झरता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो जानते हैं, बूझते हैं और भजन में भी गाते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अरे धीरे 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 तो बूझ ही जाओगे। एक दिन में नहीं बूझोगे, 2 दिन में बूझोगे। एक जन्म में नहीं बुझाएगा, 2 जन्म में बुझाएगा।
ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन यदि आपका प्रेम है, एक पल में बुझ जाओगे आप जो है। इसका मतलब अभी आपका प्रेम जो है पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ। ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, वाणी का विषय नहीं है वो। वह तो उसी में आनंदित हो जाता है। कौन आनंद होता है, कैसा आनंद है वो। तो कौन आयान, कौन स्वरूप आनंद है। भोक्ताया पही भूल, कौन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। आय हंस वृंदो, तो गुरु का चरण में ही सारे है। मन को जो है वहां रगड़ रगड़ करके गुरु का चरण में मन को रगड़ दिया करो जो है। रगड़ते रगड़ते शुद्ध हो जाएगा वो, और शुद्ध हो जाएगा तब जो है प्रभु के साथ तुम्हारा मन रहेगा। आय हंस वृंदो, आप काहे नहीं बूझ जाते हो। जब आपका मन अशुद्ध है तो वो प्रभु के साथ नहीं रहेगा। आय हंस वृंदो, आज बूझ जाओ। आपका मन नहीं लगता है गुरु में, गुरु के चरण में नहीं लगता है, इधर उधर भागता है। इसका मतलब है वो अशुद्ध है वो। और जब शुद्ध हो जाएगा तो पक्का गुरु चरण में लग जाएगा। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। बार बार प्रश्न आ जाएगा, आजकल हमारा मन जो है ना नहीं लग रहा है। तो मन शुद्ध है तो कैसे लगेगा बताओ। गुरु का चरण में जब शुद्ध रहेगा तभी लगेगा वो। तो जब नहीं लग रहा है तो वो वहीं पकड़ करके रखो वो। आय हंस वृंदो, गुरु के चरण में ही शुद्ध भी होगा, तो इसको पकड़ करके वहां लगा करके रखना है। आप नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तो गुरु चरण में बैठेगा नहीं। और गुरु चरण में बैठाने के लिए गुरु चरण के बाद इसको रखना पड़ेगा तो शुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी इतना बढ़िया से तो आपको बताए हैं। चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमा नंदिका, मन का मन का नाथ। चेतना मन सोय नित्य है। जो आपका चेतन मन है, जो शुद्ध मन है, वो नित्य है, वो खत्म नहीं होगा, वो नहीं मरेगा। लेकिन जो ये अशुद्ध मन है ये मर जाएगा। अब आप कैसे समझोगे, ये सारा अनुभव का विषय है।
वाणी सी जितना हमारे समझ में आ रहा है उतना मैं कह रहा हूं। वास्तव में जब आप शुद्ध हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? गुरु के चरण में। और अशुद्ध रहेगा तो कहाँ आओगे? संसार में। संसार का भोग विलास, खाना पीना, नाच गाने और झामर झूमर, इसी में रहोगे। अब आप विचार कर लो, प्रभु के साथ रहना है तो मन को शुद्ध करना होगा। मन तभी शुद्ध होगा जब गुरु चरण में रहेगा। इतना भी आप भेद नहीं बुझ पाते हो। देखो, लोहा जो है अग्नि के पास रहेगा, गर्म हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। लाल होने से उसमें का सब मूर्छा छूट जाएगा, जंग छूट जाएगा, उसका गंध जो है धुल जाएगा। वैसे ही तो आपका मन है, उसको गुरु चरण में डाल करके रखो, शुद्ध हो जाएगा, तब झड़ जाएगा। जब झड़ जाएगा गंदगी, तो फिर वो प्रकृति में नहीं जाएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अय हंस वृंदो, जो संसार में राजा बनना चाहता है, जिसको संसार में राजगद्दी चाहिए, उसका मन जो है अशुद्ध है। जिसको भोग विलास चाहिए, पति का सुख चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, उसी में भूला हुआ है। इसका मतलब है उसका मन अशुद्ध है। तो जब मन ही अशुद्ध है तो कहां से पाओगे? और जब गुरु चरण में रहोगी तो एकदम शुद्ध हो जाओगे, एकदम शुद्ध हो जाओगे। तो फिर संसार का सुख बढ़िया नहीं लगेगा। फिर हलवा पूड़ी, पति पत्नी बच्ची, ये सब आपको अंदर से त्याग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सोच विचार करके स्वामी जी में आना। स्वामी जी के ज्ञान बड़ा गड़बड़ है, आपको जोगी बना देगा, आपको संसार से विरक्त कर देगा, आपको संसार में रहना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सोच करके विचार करके गुरु के चरण में रहने की आप सोचो। लेकिन गुरु चरण में रहोगे तो बराबर आनंद रहेगा। मेरे कहने से नहीं है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो सारा तो गुरु का चरण में है। और आप गुरु चरण में बैठते नहीं, कहाँ कहाँ बैठते हो? संसार में, धन में, खेती में, बाड़ी में, बिजनेस में, नौकरी में, पति में, पत्नी में, बच्चों में। वहां जाओगे तो दुख ही होगा। कहीं भी जाओगे, पति में जाओगे वहां भी दुख मिलेगा, पत्नी में जाओगे वहां भी दुख मिलेगा, बच्चों, अरे कहीं सुख नहीं है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं आय हंस वृंदो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया
दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल। हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय